इस आदमी ने सिर्फ $3 का नाश्ता ऑर्डर किया। कैशियर उसे छुट्टे पैसे भी नहीं दे पाया था। इतने में ही उसका ऑर्डर सामने आ गया। इतनी तेज सर्विस देखकर वह हैरान रह गया। उसे शक हुआ ये शायद पिछली रात का बचा हुआ खाना है। लेकिन जब उसने आसपास लोगों को बड़े मजे से खाते हुए देखा तो उसने भी बैग खोलकर देखने का फैसला किया। बैठने के लिए वहां ढंग की टेबल तक नहीं थी। जब उसने बगल में बैठी महिला को स्वाद लेकर खाते देखा तो खुद भी आखिरकार एक बाइट ले लिया। लेकिन जैसे ही उसने खाना चखा वह फिर से चौंक गया, क्योंकि स्वाद कमाल का था। उसने वहां के सफाई कर्मचारी से रेस्टोरेंट के बारे में पूछा। बाद में पता चला कि वही आदमी इस रेस्टोरेंट का मालिक था। यह सुनते ही उस आदमी ने तुरंत अपना बिजनेस कार्ड निकालकर उसे दे दिया। उसका नाम था रे क्रॉक। वह इस अद्भुत रेस्टोरेंट के बारे में और जानना चाहता था। मालिक ने उसकी बात मान ली और उसे किचन दिखाने ले गया। वहां सभी कर्मचारी बेहद व्यस्त थे, लेकिन सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। मालिक खाने की तैयारी में हर छोटे कदम को बेहद सावधानी से कंट्रोल करता था। यहाँ तक कि फ्रेंच फ्राइज तलने के लिए तापमान और समय भी बिल्कुल तय था। रे ने ऐसा सिस्टम पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने मालिकों को डिनर पर बुलाया ताकि और जानकारी ले सके। दोनों भाइयों ने बिना कुछ छिपाए अपना पूरा अनुभव रे को बता दिया। उनके रेस्टोरेंट को सबसे अलग बनाता था बेहद तेज फूड डिलीवरी सिस्टम। इसे बनाने के लिए उन्होंने लंबे समय तक रिसर्च की थी। उन्होंने जमीन पर पूरे किचन का नक्शा बनाया, हर मशीन और उपकरण की जगह मार्क की, फिर कर्मचारियों से उस प्रक्रिया की प्रैक्टिस करवाई। शुरुआत में सब लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे और कई समस्याएं आ रही थी, लेकिन वे हर गलती को सुधारते गए जब तक कि हर कर्मचारी अपना काम पूरी तरह सही तरीके से करने लगा। आखिरकार उन्हें सबसे बेहतरीन तरीका मिल गया। इसके बाद उन्होंने बाकी ड्राइव इन रेस्टोरेंट्स की कमियां भी हटा दी। उन्होंने वेटर्स को हटाकर ग्राहकों को खुद लाइन में आकर खाना लेने को कहा, जिससे समय और खर्च दोनों बचे। उन्होंने प्लेट और बर्तनों की जगह डिस्पोजेबल पैकेजिंग शुरू कर दी। जब ये सारी चीजें एक साथ आईं, तो उनका रेस्टोरेंट बेहद लोकप्रिय हो गया। उस रात रे क्रॉक घर लौटकर पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया घूम रहा था। अगली सुबह उसने दोनों भाइयों की कार रोकी और कहा, इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज पूरे देश में होनी चाहिए। हर शहर, हर छोटे कस्बे में ये गोल्डन आर्च होना चाहिए। एक ऐसी जगह जहां लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे।